सुबह ही मैंने आपको बता दिया था, एक छोटी सी अपडेट आई, चीज़ें चेंज हुई, ईरान में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन होता क्या है कि जब आप बिल्कुल जश्न आंधी में देखिएगा, मार्केट की आंधी में एकदम देखिएगा फोमो में आ जाते हो कि लाइक मौका चूक गए हो आप, तब आप क्या करते हो, इमोशनल डिसीजन लेना शुरू करते हो, जो ट्रेडिंग में भी लॉस देता है और आपके देखिएगा इन्वेस्टमेंट में भी लॉस देता है। तो अभी तक आपको ये कोई नहीं बता रहा है, ना तो ये सीज फायर पूरी तरीके से हुआ है। फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दूंगा, अभी एक एक डेटा प्रोवाइड करूंगा। और सबसे पहली बात, 24 घंटे में हो सकता है फिर से अटैक स्टार्ट हो जाए। 24 आवर्स नहीं लगेंगे, फिर से अटैक स्टार्ट हो जाएगा। 24 आवर्स, दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल लॉजिकल फैक्टर डेटा वाइज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। देन आफ्टर दैट देखिएगा, चीज़ों को स्टडी करिएगा। तो आप देख सकते हैं जस्ट एक अपडेट आई कि दोनों तरफ से क्या हो गया है, सीज फायर का डिक्लेरेशन हुआ है, बट सम अटैक कंटिन्यू। देखिए ये तो पहले बट आ गया, मतलब अगर सीज फायर हो गया तो सीज फायर का मतलब सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया है, जहां हो वहीं पे रुक जाओ। बट सम अटैक्स कंटिन्यू, मतलब अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, जबकि अभी 8 घंटे भी नहीं हुए होंगे सीज फायर हुए, तो आप समझ लो। और ऐसा पहले भी रशिया यूक्रेन के बीच में भी थोड़ा बहुत हुआ है, फिर आप देखेंगे तो आप हमास और इजराइल के बीच में हुआ है, मल्टीपल चीज़ें आपने देखी हैं, बट ऐसा हुआ नहीं, आज तक वॉर चल रहे हैं। सम अटैक्स कंटिन्यू है, लेकिन आपको सॉलिड अपडेट पता होनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है कि आपको रियल चीज़ पता हो। तो आप अगर देखेंगे, ट्रंप तेहरान डिक्लेयर सीज फायर बट सम अटैक्स कंटिन्यू, सम अटैक्स कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि अभी जो यहाँ पे मीटिंग होनी है यूएस और ईरान के बीच में, वो आज नहीं होनी थी, आज तो केवल वोकल अनाउंसमेंट हुआ है। ये होनी वाली है आपकी, जो टॉक होने वाला है ये फ्राइडे को होने वाला है, यानी 24 आवर्स के बाद। और ईरान ने उस वार्तालाप के स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया है, डू नॉट मीन दैट द एंड ऑफ वॉर इज गारंटीड, यानी कि इस वार्तालाप के बाद हम इस चीज़ की जरा सी भी गारंटी नहीं देते हैं कि ये वॉर रुक जाएगा। अब आप देखो, ईरान ने यहाँ पे 2 गलतियाँ कर दी हैं। पहले से ही बता दिया है कि हम उखड़े उखड़े रहेंगे, और ट्रंप देखेगा टाइम चाहते हैं। ट्रंप टाइम मिला 14 दिन का, अच्छे शिप्स निकल आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, फिर से एक्टिव हो जाओ, फिर से दुनिया को परेशान करो। ट्रंप इस तरीके के हैं। तो ईरान ने पहली गलती करी, ईरान ने खुद क्लेम कर लिया कि उसकी विक्ट्री हुई इस वॉर में, जो ट्रंप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आप जानते हो। और ये विक्ट्री ईरान की तभी हो सकती है जब उसका 10 पॉइंट का जो उसका चिट्ठा है वो यूएस मान ले, तब तो बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई। और यूएस अगर ऐसा करता है तो ट्रंप इस मिड इलेक्शन में हार जाएंगे, और नेतन्याहू भी अपने घर में ही देखेगा, उनके स्टार्ट हो गया है बहुत कुछ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अपोजिशन से पूरी तरीके से वो हो गए हैं, गिर गए हैं। उनके देश में उनकी बहुत इंसल्ट हो रही है कि कैसे वॉर रुक गया, आपके कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं गया और ट्रंप ने वॉर रोक दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें, पहली ईरान ने अपनी विक्ट्री बता दी, दूसरा कि इसने कह दिया कि हम फ्राइडे को बात करेंगे, बट ये गारंटीड नहीं है। तो आपको पता है ये जो टाइम चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मल्टीपल 14 दिनों में जितने भी पास ऑन हो जाएंगे, जितने भी देखेगा शिप्स पास ऑन हो जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। तो और टाइम मिल जाएगा ट्रंप को भी। तो आपको देखिएगा, मैंने ईरान वाली बात बता दी। नेतन्याहू ने क्या कहा है, स्टार्ट कर लीजिए। नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नहीं है इस पर्टिकुलर सीज फायर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबनान के साथ उन्होंने पहले बोल दिया है सीज फायर में इंक्लूडेड नहीं है, लेबनान पे हमला करते रहेंगे। लेबनान किसका विंग है, लेबनान किसका सपोर्टर है, ईरान का। पूरा फंडिंग ईरान की कौन कर रहा है, लेबनान की कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। तो लेबनान पे अगर अटैक आप कंटिन्यू रखोगे तो ईरान क्या आपके पास सीज फायर करेगा, नहीं करेगा। ये अपने आप में देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये वॉर अभी तो नहीं रुका है। फिर देखिएगा, ईरान विल गेट सैंक्शंस एंड टैरिफ रिलीफ बट वोंट, देखिएगा यहाँ पे लिखा है वोंट हैज ऑल्सो थ्रेटन 50% टैरिफ ऑन कंट्री दैट सेल ईरान वेपन। तो आपको पता है इन्होंने सीधा इनके दुश्मनों से कह दिया है। तो चाइना से इन्होंने देखिएगा ले ली है, एक अपनी चुनौती चैलेंज ले लिया है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही है कि जो फ्राइडे को टॉक होने वाला है उससे पहले ही देखिएगा नेतन्याहू अपने पर्टिकुलर कंट्री में ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। तो वो अटैक
24 घंटे में ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे मार्केट पे प्रेशर आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।